हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम लोग देखेंगे अपने झारखंड के महत्वपूर्ण टॉपिक को। सबसे पहले देख लीजिए मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में। मुंडा शासन में देख लीजिए आप क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मुंडा शासन में मुंडा जो पद होता है ना, वो होता है वंशानुगत। कल भी हमने देखा था, आज भी देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये। और आपको बता दें, यहाँ पे मुंडाओं द्वारा जो निर्मित जो खेत होता है ना, उसको खुटखटीदार भूमि कहा जाता है। मुंडा जो खेत को तैयार करते हैं ना, जो भूमि को तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं खुटखटीदार। तो खुटखटीदार मुंडा से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और छोटा नागपुर जो अधिनियम है, छोटा नागपुर भूधिरिती अधिनियम 1869, उसमें मंझीहस एक शब्द है। बोलेगा मंझीहस जो शब्द है वो क्या है। तो मंझीहस नाम से कुछ जमीनें अलग रखी जाती है, जो अपने अपने जो है स्व तत्वधारियों उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। तो मंझीहस क्या है? एक भूमि का प्रकार है, याद रखिएगा। भूमि का प्रकार है या टाइप है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1765 में क्या हुआ था? दीवानी अधिकार मिल गया था। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसको दीवानी अधिकार कब मिला? 1865 में मिला। मिला है ना? माफ कीजिएगा, 1765। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका भी सीडीपी एग्जाम बाकी है, सीजीएल बाकी है भी आपका। इसके बाद हम बात करेंगे। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार मिला था अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में। कब? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मूव पे। नेक्स्ट मूव पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें? जोत से जो तात्पर्य हो ना, जोत का मतलब क्या होता है? भूखंड। ठीक है, जो जोत जो है रैयत का होता है। जोत शब्द से क्या होता है? जो रैयत के पास भूखंड होता है, उसको जो है संज्ञा दिया गया जोत का। देश की कुल जनजाति अगर हम लोग बात करें ना, पूरे देश में, पूरे भारत में, अगर हम लोग पूरे भारत में अगर देश की जो जनजाति है, पूरे देश में जो जनजातीय आबादी है वो 8.3% है। मान लीजिए 100% अगर पूरा आदिवासी है पूरे भारत में, 8.3% जो है ना, हमारा किसमें? झारखंड में है। फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो जनजातीय आबादी की दृष्टि से राज्य का कितना नंबर आता है, कितना रैंक आता है? तो 6th रैंक, छठा स्थान है जनजातियों के मामले में। जो है ना, भारत में जो झारखंड का जो रैंक है वो 6th है। फिर बात करेंगे पढ़ा पंचायत के बारे में। देखिए, पढ़ा पंचायत जो उरांव जनजाति से जुड़ा हुआ है। पढ़ा जो पंचायत है ना, पढ़ा पंचायत, ये आपका उड़ाव से जुड़ा हुआ है। किससे? उड़ाव से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और पढ़ा पंचायत में अगर हम बात करें तो इसके प्रधान को बोलते हैं महतो। प्रधान कौन है? महतो है। और महतो है तो ये सभी गांव के स्तर पर मामलों का निपटारा करता है। गांव के स्तरों पर निपटारा करता है, इसको आप याद रखेंगे। फिर हम बात करेंगे अधिभोगाधिकार। अधिभोगाधिकार अगर हम बात करेंगे तो एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा मांझी परगना शासन व्यवस्था में। तो ये जो है ना, मांझी परगना शासन व्यवस्था है। मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है संथाल जो है जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और आपको बता दें, संथालों ने शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया है। और ये मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है ना, ये संथाल लोग कहाँ से लिया है? सौरिया पहाड़िया। कहाँ से? सौरिया जो पहाड़िया है ना, वहां से क्या किया है? लिया है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, देखेंगे जुरासिक काल। देखिए, राजमहल का ट्रैप आपने देखा है ना, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। राजमहल ट्रैप, यहाँ पे क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है ना।
काली मिट्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो राजमहल का जो है यहाँ पे ट्रैप, यहाँ पे काली मिट्टी जो है झारखंड में पाया जाता है, यहाँ पर कई प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो है ना किस काल में बना था, जुरासिक काल में, याद रखिएगा इसको। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, अष्टम उराव का संबंध किस खेल से, पूछ सकता है। अष्टम उराव है ना, इनका किस खेल से संबंध है इनका, आपको बता दे, अष्टम उराव जो है ना जिस खेल से संबंध है इनका, उनका है फुटबॉलर। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, तो अगले जो टॉपिक पे हमें जो देखने को मिलता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महली जनजाति के बारे में। तो आपको बता दें, महली जनजाति में ना जातीय मामलों के समाधान के लिए 12 गांव की एक सभा होता है। महली ट्राइब में अगर आप बात करोगे, महली जनजाति अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर 12 गांवों का एक सभा होता है, ठीक है। उसको पता क्या बोलते हैं, पर्चा। पर्चा जो शब्द है ना, याद रखिएगा, पर्चा। इसी प्रकार का तो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता था, खाली शब्द पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो पर्चा जो है महली जनजातियों में एक शासन व्यवस्था है, इसको याद रखेंगे। फिर 2020 में ना दीदी बाड़ी योजना को शुरू किया गया, याद रखेंगे आप। 2020 में योजना ही पूछा था, 2020 में क्या हुआ था, दीदी बाड़ी योजना। योजना को जो है यहाँ पे शुरू किया गया था। और आपको बता दें, ये जो है ना योजना कुपोषण से लड़ने में काफी जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। कुपोषण, ठीक है, कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन, जहाँ पे पोषण की जो है कमी हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। और भूधारक का मतलब देख लीजिए, शब्द पूछता है भूधारक का मतलब क्या समझते हैं, क्योंकि सीएनटीएस पीटी आपको पढ़ना है ना, तो उसमें भूधारक का मतलब समझना होगा। वो जमीन जो आपने रखा हुआ है उस पर खेती करने के लिए, और उसके एवज में आपको लगान देना होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं भूधारक, ठीक है। जो लगान चुकाता है उसको भूधारक बोलते हैं। अब आ जाइए लावा पानी जलप्रपात, लावा पानी, एक नाम भी कितना खतरनाक है, लावा पानी। ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने खुद से बनाया नहीं है इसको। लावा पानी जो है ना, वाटरफॉल, वाटरफॉल, ये जो है आपको कहाँ पे है, सभी जानते हैं, ये है लोहरदगा में लावा पानी, लोहरदगा। और आपको पता ना लोहरदगा क्यों फेमस है, बॉक्साइट मिनरल्स के लिए है, बॉक्साइट, ठीक है। और आपको ये भी बता दें, लोहरदगा में और भी जो है वाटरफॉल, जैसे कि गोवा, गोवा हो गया, और मालूदा, मालू हो गया, मालूदा, गोवा हो गया, और थर्ड में कौन हो गया, केरीदा, केरीदा। ये 3 नाम याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करेंगे एसपीटी एक्ट का सेक्शन 4। आपने एसपीटी एक्ट देखा है ना, 1949 वाला, सेक्शन 4 भी देख लीजिए इसका। सेक्शन 4 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो सेक्शन 4 क्या हमें बताता है, सेक्शन 4 बताता है कृषि वर्ष, आदिवासी, कृषि वर्ष, आदिवासी जोत और जमींदार लगान रैयत। देखिए, कृषि वर्ष में होता है, सेक्शन 4 जो है ना कृषि वर्ष के बारे में डील करता है। एग्रीकल्चर ईयर क्या होता है, आदिवासी जोत, आदिवासी के बारे में बात करता है ये, ठीक है। और क्या बात करता है, जमींदार के बारे में बात करता है, लगान के बारे में बात करता है, रैयत के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आप इस तमाम फैक्ट को क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, राज्य आपदा प्राधिकरण होता है ना, झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्राधिकरण होता है, जिसके हेड होते हैं सीएम, ठीक है। राज्य कार्यकारी परिषद, देखिए हम 2 चीज याद रखिएगा, राज्य आपदा प्राधिकरण, इसके हेड होंगे आपके सीएम, ठीक है। और राज्य कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारी जो समिति होता है ना, उसके हेड रहेंगे चीफ सेक्रेटरी। देखिए, 2 पॉइंट और याद रखिए, अभी होने वाला है आम चुनाव होना है, लोकसभा का इलेक्शन होना है ना, तो लोकसभा का जो है ना
इलेक्शन होता है तो राज्यों में प्रतिनिधि कौन हो जाता है लोकसभा का? तो लोकसभा के जब चुनाव आयोग करवाता है लोकसभा के इलेक्शन को, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन करवाता है। इसका प्रतिनिधि हो जाता है राज्य में कौन? चीफ सेक्रेटरी या चीफ होम सेक्रेटरी, ठीक है। होम सेक्रेटरी जो होते हैं ना, होम सेक्रेटरी राज्य में होते हैं, होम सेक्रेटरी वो इसके क्या हो जाते हैं? प्रतिनिधि हो जाते हैं, ठीक है। और जिला की अगर बात करें, जिला में जो इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि होता है वो डीएम हो जाता है। ये दो फैक्ट को याद रखेंगे, ये जो है न्यूज़ में बहुत आया था और मैंने आज और कल जो पेपर में एनालिसिस भी किया, इस बारे में बात भी की हमने, ताकि कोई भी पॉइंट और कॉन्सेप्ट नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? हल कर पाओगे। फिर आ जाइए, यहाँ पे बात करेंगे खड़िया जनजाति। देखिए खड़िया जनजाति जो है ना यहाँ पे, वो उनका जो शासन व्यवस्था है ना, ढोकलो सोहर। आपको ये भी बता दें कि खड़िया जनजाति लोग जो है ना, पंचायती सिस्टम को नहीं मानते हैं, ठीक है, नहीं मानते पंचायती सिस्टम को। और क्या नहीं मानते? और वो जाति व्यवस्था में क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो ये दो फैक्ट को आप याद रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, इन्होंने एक जो है ना अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था खड़िया जनजातियों ने, जिसको ढोकलो बोलते हैं। ढोकलो मतलब क्या होता है? ढोकलो ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन या महासभा बोलेंगे उसको। भारतीय महासभा का गठन किया ऑल इंडिया स्तर पे। ऑल इंडिया स्तर पे क्या किया? तो उसको नाम दिया गया ढोकलो। अब आ जाइए, ढोकलो सोहर जो है जाति प्रथा का समर्थन करता है, पंचायती राज का विरोध करता है, ये हम लोग देखते हैं। झारखंड में आती है सदान के बारे में। सदान, झारखंड में सदानों की जो संख्या है ना, पॉपुलेशन है 60% है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा इस बार जेपीसी में, क्या पूछ दिया? ये बताइए झारखंड में ट्राइबल की जो है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? संथाल की है। उराव की है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे मुंडा आ जा रहा है, फोर्थ आपका हो आ जा रहा है, फिफ्थ आपका खरिया आ जा रहा है। यही सब तो हम लोग पढ़े थे, यही सब तो पूछा है इसमें। चलिए, तो 60% जो पॉपुलेशन क्या है, और यहाँ पे जो लोग हैं ना, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, करमाली आदि भाषा बोलते हैं। सदान लोग कौन कौन भाषा बोलते हैं? नागपुरी, खोरठा, ठीक है, नागपुरी, खोरठा और पंच परगनिया, करमाली। और कौन सा होता है? करमाली। आपको बता दें, अभी जो है ना कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में जो भाषा को लेकर आर्टिकल आया था, भाषा को प्रिजर्व करने का। एक वो भाषा होता है ना, वो क्या है? भाषा है जो अंडमान निकोबार में बोला जाता है। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, अंतिम व्यक्ति वही था जिसको वो भाषा बोलने आता था, उसका मृत्यु हो गया, तो भाषा ही खत्म हो गया। वो आदमी का जो है, जो आदमी को पता था, वो आदमी का तो अंतिम संस्कार हो गया, साथ में उस भाषा का भी अंतिम संस्कार हो गया। तो भाषा को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर रीजनल लैंग्वेज बोल रहे हो, आपको मदर लैंग्वेज है, तो आपको जब भी मौका मिले ना, उस भाषा को क्या करोगे? प्रमोट करोगे, ठीक है। उस भाषा में आप बातचीत करोगे, उस भाषा को सीखने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी वाला जो भाषा है ना, और जबरन जो है यहाँ पे आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली को थोप देना, और ये सब क्या करता है? इस सबसे यहाँ पे जो हमारे रीजनल और मदर लैंग्वेज है ना, उसको नुकसान पहुँचता है। तो इस तरह के आर्टिकल यहाँ पे दिए गए थे कल, मैंने कल यहाँ पे अच्छे से चर्चा किया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाइए, ज्योतिमय जो पहल है ना, वो विद्युत संबंधी विभिन्न कार्य से जुड़ा हुआ है। ज्योतिमय जो है, ज्योतिमय जो यहाँ पे पहल है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? विद्युत से, विद्युत पहल से जुड़ा हुआ है। आप इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। और पूछ सकता है कि ज्योतिमय जो पहल है वो किससे जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से? क्योंकि पूछा ना, इस बार आपने जेपीएससी का एग्जाम दिया हुआ या क्वेश्चन देखा हुआ, पूछ दिया उसमें कि आप बताइए कुसुम जो स्कीम है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, किस स्कीम से जुड़ा हुआ है? तो सोलर पंप से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन पूछा था ना आपने, देखा ही 2-3 दिन पहले हुआ था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। फिर आ जाइए 1874, एक घटना हुआ था 1874 को, खरवार आंदोलन, ठीक है, खरवार आंदोलन। और कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, 15 से 20 मिनट के बीच में रहता हमारा वीडियो, ताकि आप लोग डेली रिवीजन कर सकें, डेली कॉन्सेप्ट को सीख सकें। तो खरवार आंदोलन जो है ना 1874 को हुआ था। और आपको ये भी बता दें, जो परंपरागत मूल्यों का पुनर्स्थापन के लिए हुआ था। और यहाँ पे भागीरथ मांझी, इसका नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। और क्षेत्र कौन सा था? हजारीबाग, ये क्षेत्र था, ठीक है। अब आ जाइए,
लोहरदगा का एक व्यक्ति है जिनका नाम है कल्याण कुमार। लोहरदगा के एक व्यक्ति जिनका नाम है कल्याण कुमार, लोहरदगा, और ये व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, कल्याण कुमार, है ना। तो क्यों पढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है बिग एंड बेटर, बिग एंड बेटर, ये जो पुस्तक लिखा है उसको पता है ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ द ईयर जो है यहाँ पे अवार्ड मिला है। बिग एंड बेटर जो बुक है ना, ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक अवार्ड मिला है, आप इसको याद रखेंगे। और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2030 का भी खिताब इन्होंने ही जीता है। ये तमाम फैक्ट हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 16 मिनट के आसपास हो गया है, क्योंकि अपलोड होने में और आपके पास पहुंचने में भी वक्त लगेगा इसको। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप कुछ हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वीडियो हमारा कैसा लगा, आप हमें जो है शेयर कर सकते हैं, आप हमें अपना कमेंट साझा कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।